पांचवा काव्यांश इस प्रकार है। रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोकनाथ साथ हैं, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। पहली दो पंक्तियाँ लेते हैं। यहाँ पे मदांध अर्थात घमंड, तुच्छ यानी कि बेकार, सनाथ यानी जिसके पास अपनों का साथ हो। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि धन के उन्माद में या धन के नशे में अहंकारी न बनो। वे अहंकारी न बनने की प्रेरणा देते हैं, धन का घमंड न करने की बात कहते हैं। कवि के अनुसार धन को प्राप्त करना कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है या कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है कि हम बहुत धनी हो गए। यह एक तुच्छ उपलब्धि है, एक छोटी सी चीज़ है। इसका घमंड न करो धन का, कभी भूल कर भी इस पर घमंड न करना, क्योंकि धन के बल पर या सांसारिक दृष्टि से अपने आप को सुरक्षित अनुभव करके कभी मन में यह न अभिमान करना कि तुम सनाथ हो, यानी तुम्हारे पास सब कुछ है। अगली दो पंक्तियों में कवि कहते हैं कि सोच कर देखो तो इस संसार में कोई भी अनाथ नहीं है। पहले कवि कह चुके हैं कि अपने धन को या अपने परिवार जन को तुम यह न समझना कि तुम सनाथ हो या तुम्हारे साथ सब कुछ है। आप सोचो तो संसार में कोई भी अनाथ नहीं है। क्यों? क्योंकि सबके सिर पर भगवान त्रिलोकीनाथ का साया है, यानी ईश्वर का। ईश्वर जो है वो गरीबों का सहारा है, वह दयालु है, वह सबकी मदद करता है। कोई यह सोचे कि यह अनाथ है, इसका कोई सहारा नहीं, यह निर्धन है, यह कैसे जिएगा, लेकिन ईश्वर है, ईश्वर सबका सहारा है और वह सबकी रक्षा करता है, सबको सहारा देता है। अगली पंक्तियों में कवि स्पष्ट करते हैं कि वह व्यक्ति जो अधीरता रखता है, उतावलापन रखता है, वह बहुत अभागा है। सच्चा मनुष्य तो वही है जो दूसरों के मनुष्य के काम आता है और जो दूसरों के लिए जीता है और दूसरों के लिए मरता है, सिर्फ अपने लिए नहीं, क्योंकि अपने लिए जीना और अपने लिए मरना पशु प्रवृत्ति है। जानवर भी वह काम करते हैं, सिर्फ स्वयं खाते हैं, जीते हैं और स्वयं के लिए मरते हैं। छठा काव्यांश इस प्रकार है। अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े, समक्ष ही स्वभाव जो बढ़ा रहे बड़े बड़े। परस्परावलंब से उठो तथा बढ़ो सभी, अभी अमर्त्य अंक में अपंक हो चढ़ो सभी। रहो न यों कि एक से न काम और का सरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। पहली दो पंक्तियों में कुछ कठिन शब्द। अनंत यानी कि जिसका कोई अंत ना हो, अंतरिक्ष अर्थात आकाश, यहाँ पर यह इस अर्थ में बोला गया है कि जहाँ पे देवताओं का निवास होता है, और समक्ष यानी सामने। तो कवि कहते हैं कि इस अपरिमित आकाश में, अपरिमित यानी जिसकी कोई सीमा नहीं है, इस आकाश में असंख्य देवगण या असंख्य देवता विराजमान हैं। वे अपने हाथ बढ़ाकर उन लोगों की प्रतीक्षा कर रहे हैं जो उदार हृदय हैं, जो दयालु हैं तथा जो परोपकारी हैं। उन मनुष्यों के स्वागत के लिए खड़े हुए हैं, अर्थात तुम्हारे अच्छे कामों की प्रशंसा करने के लिए तो स्वर्ग के देवता भी आतुर हैं। आगे बढ़ाते हुए कवि कहते हैं कि इसलिए तुम एक दूसरे का सहयोग करते हुए परस्पर एक दूसरे का सहयोग यानी परस्परावलंब, उससे ऊंचाइयों को प्राप्त करो, जहां तुम्हें स्वयं देवता अपनी पवित्र गोद में बैठाने के लिए उत्सुक होंगे। देवताओं की पावन गोद में स्थान पाने के लिए, यानी कि मरने के बाद अमर होने के लिए, तुम्हें इस मरणशील संसार में ऐसा जीवन व्यतीत करना होगा जो दूसरों के काम आए और दूसरों के कल्याण में हमेशा कर्मरत रहे। इन्हीं गुणों के माध्यम से हम जीवन में श्रेष्ठता को प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार हमारे जीवन का उद्देश्य दूसरों का कल्याण करते हुए स्वयं अपना उद्धार करना होना चाहिए। कवि फिर कहते हैं, तुम इस तरह मत जियो कि एक दूसरे से किसी काम ना आ सको, तुम्हारे होने से किसी का कोई काम न बने। सच्चा मनुष्य वही है जो अन्य मनुष्यों के काम आए। कवि परस्पर सहायता द्वारा कार्यों की सिद्धि को महत्वपूर्ण मानते हैं। मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। पुराण पुरुष स्वयं भू पिता प्रसिद्ध एक है। फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद हैं, परंतु अंतरैक्य में प्रमाणभूत वेद हैं। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे।
प्रस्तुत पंक्तियों में राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त ने बंधुत्व की भावना को मनुष्य की सबसे बड़ी विवेकशीलता माना है। कवि कहते हैं, मनुष्य के लिए सबसे बड़ा विवेक यही है कि वह संसार के सभी मनुष्यों को अपना बंधु समझे। सब मनुष्य भाई भाई हैं, यह समझ उसमें हमेशा बनी रहनी चाहिए। पुराणों के अनुसार सभी मनुष्यों का पिता एक ही है और जो स्वयंभू यानी कि परमात्मा हैं। यह ठीक है कि विविध कर्मों के अनुसार सब आपस में अलग अलग हैं, भिन्न भिन्न हैं, यानी कि जिसने जैसा कर्म किया उसे वैसा ही जन्म मिला, लेकिन आंतरिक दृष्टि से सभी एक हैं, सब में एक ही आत्मा है, सभी एक समान है। और इस बात को वेदों में भी बताया गया है। इस आंतरिक एकता की बात के साक्षी वेद स्वयं हैं। इसलिए संसार में सबसे बड़ा पाप है कि कोई मनुष्य अपने बंधु का या अपने भाई का कष्ट न हरे, भाई ही भाई के काम न आए। सच्चा मनुष्य वही है जो अन्य मनुष्यों के लिए जीता है और मरता है, जो परोपकार करता चलता है। कविता का अंतिम पद है, चलो अभीष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए, घटे न हेल मेल हाँ बढ़े न भिन्नता कभी, अतर्क एक पंथ में सतर्क पंथ हो सभी, तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि ने संघर्षपूर्ण जीवन व्यतीत करते हुए लक्ष्य की ओर बढ़ने की प्रेरणा दी है। कवि कहता है, हे मनुष्यों, तुम जीवन के जिस मार्ग पर भी चलना चाहते हो, हंसी खुशी चलते चलो। रास्ते में जो भी संकट आए, जो भी बाधाएं आए, उन्हें ढकेलते हुए आगे बढ़ते जाओ। इसके बाद कवि आगे की पंक्तियों में कहते हैं, परंतु यह ध्यान रखो कि तुम्हारा आपसी मेलजोल न घटे, मित्रता और एकता का भाव कम ना हो, आपस की भिन्नता में वृद्धि ना हो। मनुष्य मनुष्य में वर्ग, जाति, रंग, रूप, प्रांत, देश आदि के आधार पर अंतर न बढ़े, क्योंकि सभी एक ही मार्ग के यात्री हैं, भले ही रास्ते अलग अलग क्यों न हों। सभी मत, पंथ और संप्रदाय, सभी धर्म सतर्क होकर एकता को बढ़ाने में सहयोग दें। अंत में कवि कहते हैं, मनुष्य के लिए सबसे बड़ी सामर्थ्य यही है कि वह औरों का भी उद्धार करे और स्वयं भी तर जाए। वह जन कल्याण का कार्य करते करते अपने जीवन का रास्ता तय करे। सच्चा मनुष्य वही है जो औरों के काम आए। यही सच्ची मनुष्यता है।